पशुपतिनाथ का व्रत करो मेरी जीजियों, मना नहीं। मेरे भाई पशुपतिनाथ का व्रत करें, मना नहीं। मेरी बेटी बेटा पशुपतिनाथ का व्रत करें, पर उस व्रत का नियम तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि हमें उस व्रत में दूसरे के घर का पानी नहीं पीना, हमें उस व्रत में दूसरे के घर का भोजन नहीं करना, हमें उस व्रत में अपना घर में बना हुआ, बाजार का नहीं, अपने घर में बना हुआ भले इतना सा आटे का हलवा हो, चाहे पंजेरी हो, मीठा चावल हो, खीर हो, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं अपने घर में मेरे बाबा के लिए बनाऊंगी। अपने घर का बना हुआ लेकर जाना है, भले इतना सा ले जा, उसके 3 हिस्से कर लो, पर अपने घर का लेकर जा। हमें पशुपति व्रत है हमारा, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना है। हमारा पशुपति व्रत है, हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना है। हमारा पशुपति व्रत है, हम जिस मंदिर में पहला व्रत करें, 5 व्रत हमारे उसी मंदिर में हो, भले हम कहीं पर चले जाएं, बाद में आए तब करें, पर पशुपति व्रत उस जगह पर हो जहां हमारा पहला व्रत हुआ। अब आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ऐसा ढोंग और प्रपंच बता दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत ऐसे करना, सुबह से उठकर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंच जाना, फिर वहां से आना, फिर ये करना, फिर वहां से आना, फिर ऐसा करना, फिर वहां से आना, वो करना ना। जैसा तुम सहज रहते हो, जैसे तुम निर्मल रहते हो, भोले स्वभाव से, सरल स्वभाव से, अच्छे स्वभाव से, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के, बिना प्रपंच के, बिना किसी काम के, अर्थात तुम्हारे पास में अगर फूल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं है हमें किसी से नहीं मांगना, हमें मांगना भी नहीं, और किसी की पेड़ से हमें तोड़ के लाना भी नहीं। अपने बगीचे में लगाए मांग लो, अपने बगीचे का है तोड़ लो, अगर नहीं बगीचे में 10 रुपए 5 रुपए तुम्हारे पास में है तो बाजार से खरीद कर चढ़ाओ, पर किसी के पेड़ से तोड़कर नहीं चलाऊंगी। मेरे को मेरे बाबा ने जो दिया है उसकी जगह में चावल चढ़ा दूंगी, पर मैं दूसरे के यहाँ का नहीं चढ़ाऊंगी। मेरा खुद का जो मेरे बाबा ने दिया है, और आज अगर कम दिया है तो एक दिन मेरा बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर भी दे। ढोंग प्रपंच में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे में अपनी जिंदगी नहीं जीना, दिखावे से परे होकर अपने जीवन को जी, दिखावे से परे हो। पांच सोमवार का व्रत होता है, हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर कर थाली को वापस लेकर आ जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है, और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते। प्रसाद के 3 हिस्से कब करे? भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर, दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कह दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापस से जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो, और वहीं पर बैठकर 6ठे नंबर का जो दिया है वो जला दो। वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया है, बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी, तीज, पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो, पर करना 5 ही है। एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए श्रीफल, भेंट, कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो, पत्ती हो, चावल हो, मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर कर, बाबा को दिल से प्रार्थना कर कर, फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशुपतिनाथ का व्रत, जो जीव के कल्याण है किया।
जीव कल्याण हेतु किया जाता, संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु किया जाता, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु किया जाता और संपूर्ण आनंद को देने वाला होता, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाला होता। हम उसके भरोसे हो जाएं, उसके चरणारविंद में हमारी दृढ़ता प्रबल हो जाए, हम उसके आश्रित इतने हो जाएं कि जो करेगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा करेगा, जो करेगा मेरा महाकाल बाबा करेगा, जो करेगा मेरा कुबेर भंडारी करेगा। और मेरा बाबा, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ये मान कर चलना, जैसा बाप अपने बच्चे की उंगली को पकड़ कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता। बच्चे की उंगली को पकड़ कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता, वो गिरने नहीं देता। अच्छा, दुनिया समझती है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, दुनिया समझती है कि भगवान नहीं देख रहा है। तुम अपने मोबाइल का डाटा ऑन ऑफ कर सकते हो, तुम्हारा मोबाइल ऑनलाइन नहीं आएगा, कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाएगा। तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऑफलाइन हो जाएगा। तुम्हारा मोबाइल का डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा कभी ऑफलाइन नहीं होता, वो तो ऑनलाइन पूरी जिंदगी रहता है। मेरा परमात्मा ऑनलाइन रहता है हमेशा, वो देखता रहता है कि तेरे कर्म क्या है, तूने क्या कर्म किया, तूने कैसे भजन किया, तूने कैसे स्मरण किया, तू क्या करा, किसका दिल दुखाया, क्या करा तूने। मेरा परमात्मा 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर श्वास, हर क्षण में ऑनलाइन है, वो हर पल है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। उसको कब महसूस करता है व्यक्ति? जब बड़ी खुशी का समय आता है तो परमात्मा याद नहीं आता। परमात्मा शादी में, ब्याह में, घर में कोई कार्यक्रम हो, उसमें एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ परमात्मा को रिझाइए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हो गए, तीनों को वर मिल गया, तीनों को अच्छा वर प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने उनको खूब सारा वर दे दिया, ब्रह्मदेव ने खूब सारे वर दे दिए तो उनको अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। 5 बार पशुपति व्रत कर लो, चाहे 50 बार कर लो, 4 साल से तुम मंदिर जा रही हो, चाहे 5 साल से जा रही हो, कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी भी चिल्लाकर मत बताना। क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के बोलो। कभी भी अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो। मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना। ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे हो। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का ढिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का ढिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा कर रखो और दूसरे के पाप को भी छुपा कर रखो, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। पर हमारी आदत बड़ी विचित्र है।
हमारी आदत बड़ी बेकार है, हम पुण्य का भी डिंडोरा पीटते हैं और पाप का भी डिंडोरा पीटते हैं। पाप किसका देखते हैं? दूसरे का। और पुण्य किसका देखते हैं? अपना।